मेरा नाम रोहित गुप्ता है। आप सभी लोगों को नमस्कार। और मैं आशा करता हूं कि सभी लोग कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे होंगे और सेफ अपने घर पे रह रहे होंगे और सेफ्टी से सारी चीज़ें फॉलो करते रहिए। टाइम टाइम पर हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। बिना मास्क के बाहर मत निकलिए, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। परसेंटेज का आज हम 4th पार्ट लेकर आए हैं। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बात करेंगे इससे पहले। और कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन मैं आज फिर शुरू से बता रहा हूँ कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है और उस पर क्रमागत रूप से पहले 40% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 40% की। और फिर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि हुई। क्रमागत वृद्धि जो हुई है वो कितने कितने प्रतिशत की हुई है? तो आप कहोगे पहले तो हुई 40% की और बाद में कितने की हुई? 20% की वृद्धि। तो जब कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है और सबसे पहले जब हम उस पर 40% की वृद्धि करेंगे तो वो प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो 140 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने 20% की वृद्धि उस पर अगेन कर दी। इसका मतलब 140 का 20% कितना होता है? 28 रुपये होता है। 28 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अब कितने का मिल रहा होगा ये प्रोडक्ट? 168 रुपये का। कोई प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपये है, जब हमने उस पर 40% और 20% की क्रमागत रूप से वृद्धि की, सक्सेसिव इंक्रीज किया, तो वो प्रोडक्ट की कीमत अब कितनी हो गई ओवरऑल? तो आप कहोगे 100 रुपये का प्रोडक्ट अब 168 रुपये का हो गया। तो ओवरऑल जो इस पर वृद्धि हुई वो कितने की हुई? 68% की हुई। ठीक है, 68% की हुई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए कोई दुकानदार अपने ग्राहक को 100 रुपये का प्रोडक्ट 168 का बेचना चाहता हो, तो वो 168 पर जाने के दो तरीके हैं उसके पास। पहला तरीका ये है कि अपने प्रोडक्ट पर वो 68% की वृद्धि कर दे। डायरेक्ट क्या कर दे? 68% की वृद्धि कर दे, तो 100 रुपये का प्रोडक्ट 168 रुपये का मिल जाएगा। और दूसरा तरीका उसके पास ये भी हो सकता है कि वो क्रमागत वृद्धि कर दे, सक्सेसिव इंक्रीज कर दे, 40% का और 20% का, तो भी वो प्रोडक्ट कितने का हो जाएगा? 168 रुपये का हो जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं क्रमागत वृद्धि। कुछ प्रतिशत की और कुछ प्रतिशत की वो दे सकता है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है 40 और 20, वो आपको यहाँ पे कुछ भी दे सकता है। और इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं समतुल्य वृद्धि। समतुल्य वृद्धि मतलब ओवरऑल जो वृद्धि की गई वो कितनी हुई। तो इसको निकालने का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि x% प्लस y% x/100 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? परसेंटेज बाहर आ जाएगा। ये क्या है? समतुल्य वृद्धि। क्या है ये? समतुल्य वृद्धि। जैसे x% का मतलब है कि पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, y% का मतलब है कि उसके बाद कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। और इस वाले फॉर्मूले की मदद से हम निकाल लेंगे कि ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलिए देख लेते हैं सोल्व करके। x% की वृद्धि हुई, यानी कि सबसे पहले प्रोडक्ट पे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 40% की वृद्धि हुई। फिर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 20% की हुई। x 40% की, y 20% की। x की वैल्यू 40 रखिए, y की वैल्यू 20 रखिए, अपोन में क्या आ जाएगा? 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 दूनी 8, 60 और 8 कितने हो गए? 68। कितने हो गए? 68। तो ओवरऑल जो वृद्धि हुई वो कितने प्रतिशत की हुई? 68% की हुई। तो किसी भी चीज़ में अगर क्रमागत वृद्धि हो रही है, 2 वृद्धि भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं, तो उसको निकालने का तरीका क्या है? इस वाले फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे इस वाले फॉर्मूले से तो निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका उसका ये भी हो सकता है कि 40% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई। पहले 40% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, और हमें पता है, हमने अभी निकाल के देखा दो तरीके से कि ओवरऑल जो वृद्धि हुई वो कितने प्रतिशत की हुई? तो वो 68% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो एक तरीका मैंने आपको बताया फॉर्मूले की मदद से, दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं फ्रैक्शन की मदद से। जैसे कि हमें पता है कि 40% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है? तो आप कहोगे वो होती है 2/5। और अगर मैं आपसे कहूँ 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप कहोगे 1/5। ठीक है, वृद्धि हुई मतलब 5 का 40% कितना होता है? 2 होता है। अगर कोई प्रोडक्ट पहले 5 रुपये का था
40% की वृद्धि होने के बाद वो प्रोडक्ट कितने का हो गया, 7 रुपये का हो गया। हाँ या ना? बिल्कुल भाई, पहले प्रोडक्ट 5 का था, 40% की वृद्धि करूँगा, 5 का 40% कितना होता है, 2 होता है, 2 की वृद्धि हो जाएगी तो वो प्रोडक्ट की कीमत अब कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। उसके बाद 20% की वृद्धि करता हूँ, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 का 20% कितना, 1। अगर पहले प्रोडक्ट 5 का था तो अब कितने का हो गया, 6 का हो गया। तो यहाँ से पहले प्रोडक्ट अगर ओवरऑल 25 रुपये का था तो अब कितने का हो गया वृद्धि के बाद, जब 40% की और 20% की हमने वृद्धि की तो प्रोडक्ट जो हो गया वो 42 रुपये का हो गया। तो हमारे प्रोडक्ट पे कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई, तो आपका हो गया 25 का प्रोडक्ट था अब 42 का हो गया, मतलब 17 रुपये की वृद्धि हो गई। कितने रुपए पर, 25 रुपये पर। लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 25 चौका 100, 17 चौका 68। तो ओवरऑल जो वृद्धि हुई वो कितने प्रतिशत की हुई, 68% की हुई। तो इसको करने के 3 तरीके होते हैं जो मैंने आपको तीनों बता दिए। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये बनता है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए 100 रुपये का है और सबसे पहले हमने 40% की वृद्धि की उस पर। यहाँ लिख देता हूँ, सबसे पहले कितने की 40% की। सबसे पहले 40% की वृद्धि की हमने, मान लीजिए। उसके बाद हमने की 20% की वृद्धि, उसके बाद हमने की 10% की वृद्धि। तो बताइए उस प्रोडक्ट पे ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर जब 2 वृद्धि होंगी तो हम उस वाले फॉर्मूले में लगा के आंसर बता देंगे, लेकिन जब वृद्धि 2 से ज़्यादा होगी, 3 बार होगी या 4 बार होगी, ये वृद्धि क्रमागत रूप से ही हो रही है। ठीक है, क्रमागत वृद्धि हो रही है ये। तो आप बताइए ओवरऑल जो वृद्धि आएगी, समतुल्य जो वृद्धि आएगी, उसको निकालने के अब बताइए तरीके। तो मैंने आपसे बताया कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है, 40% की जब वृद्धि होगी तो ये प्रोडक्ट की कीमत कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी, 140 रुपये हो जाएगी। फिर इस पर 20% की वृद्धि करूंगा तो 140 का 20% होता है 28 रुपये। तो 28 इसमें जोड़ूंगा तो वो प्रोडक्ट यहाँ तक कितने रुपये का हो जाएगा, 168 रुपये का हो जाएगा। अब फिर से मुझे 10% की वृद्धि करनी है तो 168 का 10% कितना होता है, तो आप कहोगे 0 से 0 गया, 168/10 को लिख सकता हूँ 16.8, मतलब इतने रुपए की वृद्धि और हुई। तो 168 प्लस 16.8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8, 8 6 14, हासिल 1, और यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 1। तो ओवरऑल जो 3 वृद्धि के बाद जो प्रोडक्ट हुआ वो कितने का हुआ, 184 रुपये 80 पैसे का, 184 रुपये 80 पैसे का। जब मैंने क्रमागत रूप से 3 वृद्धि की, 40% की, 20% की और 10% की, तो उस प्रोडक्ट पे जो ओवरऑल वृद्धि होकर आई वो कितने प्रतिशत की आई, 100 का प्रोडक्ट 184 रुपये 80 पैसे में बेचना है तो आप कहोगे 84.8% की वृद्धि होकर आई। हाँ या ना? तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं। दूसरा तरीका क्या करते हैं, फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं। और फॉर्मूले की मदद से कैसे निकालेंगे कि सर आपने तो सिर्फ हमें ये वाला फॉर्मूला बताया जिसमें क्रमागत रूप से 2 वृद्धि होती हैं, तो हम इस चीज़ को समझते भी हैं कि समतुल्य वृद्धि हम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल देंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से निकाल देंगे। कैसे, जैसे वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई थी, तो वृद्धि तो हुई थी, थोड़ा सा मुझे याद है, 40% की, फिर शायद 20% की हुई थी और फिर 10% की हुई थी। और ओवरऑल जो वृद्धि होकर आई थी वो कितनी की आई थी, वो आई थी ओवरऑल 84.8% की। फॉर्मूले की मदद से देख लेते हैं। 40% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई, मतलब स्टार्टिंग में जो हमको 3 वृद्धि दें, 4 दें, 5 दें, मतलब जब 2 से ज़्यादा देते हैं तो तरीका ये होता है करने का कि स्टार्टिंग के 2 में निकाल लीजिए पहले। तो हमने स्टार्टिंग के 2 में देखा 40 और 20 में, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि आ गई, तो आप कहोगे 2 0 से 2, 4 दूनी 8 और 60 68% की क्या आ गई, वृद्धि आ गई। अब जब हमने स्टार्टिंग के 2 में देखा तो ओवरऑल जो वृद्धि आई वो 68% की आई। अब 68 में और 10 में देख लो, 68 में और 10 में देख लो, इस वाले फॉर्मूले में 68 यहाँ आ गया, 10 यहाँ आ गया, 68 गुणा 10/100, 0 से 0 गया, 68/10 को लिख सकता हूँ 6.8 और इसको लिख सकता हूँ 78, तो यहाँ पे कितना आ गया 84.8।
प्रतिशत की क्या हुई, वृद्धि हुई। और ओवरऑल हमने जब डिटेल में किया था 100 मानकर, तो भी कितने प्रतिशत की वृद्धि आई थी, 84.8% की वृद्धि आई थी। तो दूसरा तरीका ये हो गया। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका ये हो सकता है कि 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। मतलब जो प्रोडक्ट पहले सर जी 5 का था, 40% की वृद्धि के बाद वो कितने का हो गया, 7 का हो गया। 20% की फिर से वृद्धि की, मतलब जो प्रोडक्ट 5 का था वो अब कितने का हो गया, 6 का हो गया। 10% की वृद्धि फिर से की, मतलब जो प्रोडक्ट 10 का था अब कितने का हो गया, 11 का हो गया। बस इसको सोल्व कर दो, 5 पंजे 25, 250, 7 छंग 42, 42 की गुणा 11 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 420 प्लस 42 कितने होते हैं, 420 और 42 होते हैं 462। ठीक है, 7 छंग 42, 42 कम 42 हासिल 4। ठीक है, तो 250 का जो हमारा प्रोडक्ट था पहले, अब कितने का हो गया इन 3 वृद्धि के कारण, 462 का। तो ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे 250 का प्रोडक्ट 462 का हो गया, तो 12 और 150 कितने होंगे, सॉरी ये हो गया 150 और 62 होंगे 212, मतलब 212 रुपये एक्स्ट्रा वृद्धि हो गई। कितने पर, 250 पर। तो 100 पर कितनी होगी, तो 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की गुणा 212 से करोगे तो 424 बटे में क्या चल रहा है, 5। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 पंजे 40, 5 चौक 20, 8 पंजे 40, 84.8% की ओवरऑल क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो एक ही चीज़ को मैंने 3 तरीके से आपको बताया कि आप तीनों तरीके से किसी उस चीज़ को आसानी से कर सकते हो जब क्रमागत रूप से वृद्धि हो रही हो। और क्रमागत रूप से अब डिस्काउंट हो रहा हो, मतलब कमी हो रही हो, तो भी आप इसी तरीके से निकालेंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है, 100 का है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट पे हमने 40% की क्या कर दी, स्टार्टिंग में कमी कर दी। क्या कर दी, क्रमागत रूप से क्या कर दी भाई, क्रमागत कमी की हमने, पहले की 40% की, फिर की 20% की। तो बताइए ओवरऑल या समतुल्य कमी कितने प्रतिशत की हुई। तो आप कहोगे कि 100 रुपये का प्रोडक्ट था, 40 की कमी हुई, इसका मतलब अब कितने का रह गया, 60 का। 60 के बाद हमें फिर 20% की कमी करनी है। 60 रुपये पे 20% की कमी करेंगे तो 60 का 20% होता है 12, 12 की कमी करेंगे तो वो प्रोडक्ट कितने का रह गया, 48 का। मतलब 100 रुपये का प्रोडक्ट 40% क्रमागत रूप से जब कमी हुई 40% और 20% की, तो 100 रुपये का प्रोडक्ट अब हम कितने का लेकर आ रहे हैं, 48 रुपये का लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब हमें जो डिस्काउंट मिला वो कितने का मिला, 52% का मिला, हाँ या ना। तो अगर कोई दुकानदार अपने कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहता है 52% का, तो उसके पास 2 तरीके हैं 52% का डिस्काउंट देने के लिए। एक तरीका ये है कि वो अपने प्रोडक्ट पे ओवरऑल 52% का डिस्काउंट दे दे, और एक तरीका उसके पास ये है कि क्रमागत रूप से कमी 40% दे और फिर 20% दे, तो बात वही है, उस पर भी 52% का ही डिस्काउंट आ रहा है। अब करने के तरीके जो हैं, जैसे मैंने वृद्धि में बताया, कमी में भी 3 या 4 तरीके होते हैं करने के। जैसे 40% की कमी हुई और फिर 20% की कमी हुई, तो मैंने फॉर्मूला बताया x + y + x/100। तो x की वैल्यू 40 लेंगे, y की 20 लेंगे, x की 40 लेंगे, y की 20 लेंगे, अपन में 100 आएगा। अब आप कहोगे यहाँ तो आपने हमें जो फॉर्मूला लिखवाया था यहाँ पे बताया था आपने प्लस प्लस, तो मैं आपको बता दूं जब वृद्धि होगी तो चीज़ें प्लस मिलेंगे, जब कमी होगी तो उसका अंक जो आएगा, जो परसेंटेज वैल्यू है, वो माइनस मिलेंगे। अब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे दोनों जगह क्या है, दोनों जगह कमी है, मतलब पहले 40% की कमी की, फिर 20% की कमी हुई, तो यहाँ से पता चला कि दोनों जगह कमी है, इसलिए यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। मतलब ओवरऑल यहाँ पे क्या था, प्लस प्लस था ना, प्लस प्लस था, लेकिन हमें 40 क्या लेना है, माइनस का लेना है, 20 क्या लेना है, माइनस का लेना है, क्योंकि 40% की कमी हुई और 20% की कमी हुई, तो 40 माइनस का लेंगे, ये भी माइनस का आ जाएगा, ये 40 भी माइनस का लेंगे और 20 भी माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल या समतुल्य कमी जो आएगी वो कितनी आएगी, तो आप कहोगे माइनस का 60 यहाँ हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ कितना आ गया 8,
तो यहाँ पे ओवरऑल कितना गया 52%, वो भी किस चीज़ का, माइनस का। ये माइनस वो करता है कि प्रोडक्ट पे कमी हुई है, और ये 52 करता है, 52% किस चीज़ को शो करता है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 52% की कमी हुई है। तो आप इस तरीके से भी फॉर्मूले की मदद से कर सकते हो। तीसरा तरीका इसी चीज़ को सोल्व करने का ये हो सकता है फ्रैक्शन से। पहले 40% की कमी हो रही थी, फिर 20% की कमी हो रही थी, तो 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। 2/5 मतलब जो प्रोडक्ट पहले 5 का था, अब वो प्रोडक्ट 40% की कमी के कारण कितने का रह गया, 3 का रह गया। 20% की कमी हुई, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, मतलब जो प्रोडक्ट पहले 5 का था, अब 20% की कमी के कारण, 1 की कमी के कारण कितने का रह गया, 4 का रह गया। तो जो प्रोडक्ट पहले 25 का था, जो प्रोडक्ट पहले 25 का था, अब 40% और 20% की क्रमागत कमी के कारण कितने का रह गया, 12 का रह गया। तो ओवरऑल 25 का प्रोडक्ट 12 का बेच रहे हैं, तो कितने की छूट दे रहे हैं, या कितने की कमी कर रहे हैं, या कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 13 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। किस पर, 25 पर। तो 100 पर कितना होगा, 4, मतलब 52% का डिस्काउंट होगा। तो मैं आशा करता हूँ आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे मैं आपसे कहूँ कि क्रमागत रूप से कमी की है, क्रमागत कमी की है। पहले तो की है 50% की, फिर की है 30% की, फिर की है 20% की। यहाँ क्रमागत कमी की जगह क्या आ सकता है, क्रमागत छूट भी आ सकता है, क्रमागत बट्टा भी आ सकता है। ठीक है, तो बात एक ही है, क्रमागत छूट भी आ सकती है, क्रमागत बट्टा भी आ सकता है, और क्रमागत कमी भी आ सकती है। अब वो क्रमागत कमी जो दी है वो 50%, 30% और 20% की दी है। तो तीनों तरीके से इसको सोल्व करके देखते हैं। देखिए कोई प्रोडक्ट 100 का है, 50% का डिस्काउंट दिया, तो अब कितने का रह गया, 50 का रह गया। इसके बाद 30% का डिस्काउंट दिया, तो 50 पर 30% का डिस्काउंट दोगे, 50 का 30% होता है 15, 15 का डिस्काउंट दोगे, तो अब ये वाला प्रोडक्ट कितने का रह गया, 35 का रह गया। उसके बाद 20% का डिस्काउंट देंगे, तो 35 का 20% कितना होता है, कितना होता है, 35 दूनी 70, 700, 700/100 मतलब 7 का डिस्काउंट दिया। तो अब प्रोडक्ट की कीमत जो रह गई वो कितनी रह गई, 28 रुपये रह गई। मतलब जो प्रोडक्ट पहले 100 रुपये का था, उस प्रोडक्ट पे जब हमने क्रमागत रूप से 3 छूट दी, 3 बार कमी की, 50 की, 30 की और 20 की, तो वो प्रोडक्ट की कीमत कितनी रह गई, 28 रुपये रह गई। 100 रुपये का प्रोडक्ट 28 का मिल रहा है इन 3 छूट के कारण। तो डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 72% का हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे तो बोलूँगा कि क्रमागत कमी 50, 30 और 20% का समतुल्य कमी बताइए, तो कितना आएगा, 52% आएगा। इसको करने का तरीका दूसरा जो मैं मेथड बताऊँगा आपको फॉर्मूले की मदद से, तो उसको कैसे करेंगे, आप कहो कि यहाँ पे क्रमागत रूप से कमी हुई है, मतलब 50% भी माइनस का है, 30% भी माइनस का है, और 20% भी माइनस का है। और फॉर्मूला आपको पता है, x + y + xy/100। x की वैल्यू क्या है, -50, y की वैल्यू क्या है, -30, -50, -30 प्लस -50, -30 अपॉन में 100। तो यहाँ तो आ गया -80, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15 प्लस का। तो 80 में से जब 15 जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 65 बचेगा। तो जब हमने इन दोनों क्रमागत छूट से देखा तो कितने प्रतिशत का आया, 65। 65 को और 20 को ले लो अब इस वाले फॉर्मूले में, x की जगह -65, y की जगह -20 प्लस -65 अपॉन में 100। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, ये 13 बार कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -95 और प्लस का 13। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और 9 में से, सॉरी यहाँ आएगा 85, यहाँ कितना आ रहा है 85, 8 में से गया 7 माइनस का। तो ओवरऑल हमें पता चला कि माइनस क्या शो कर रहा है कि कमी हुई है, 72 क्या शो कर रहा है कि 72% की कमी हुई है। तो आप इस तरीके से करो, चाहे इस तरीके से करो, और तीसरा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा फ्रैक्शन बेस्ड, चाहे आप उस तरीके से करो। वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है मेरे भाई, 50% की कमी हुई, 50% की फ्रैक्शन 1/2, मतलब जो प्रोडक्ट पहले 2 का था अब कितने का रह गया, 1 का रह गया। 30% की कमी हुई, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, मतलब जो प्रोडक्ट पहले 10 का था अब कितने का रह गया, 7 का रह गया।
अगर 30% की वृद्धि की बात करता तो कितने का हो जाता, 13 का हो जाता है। कमी की बात कर रहा है तो 10 में से 3 घटाओगे 7 का रह गया। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, मतलब जो प्रोडक्ट 5 का था अब कितने का रह गया, 4 का रह गया। कमी कर रहे हैं ना, तो ये कितना हो गया, ये 100 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 28 हो गया। मतलब जो प्रोडक्ट पहले 100 का था 28 का मिल रहा है, तो कितने प्रतिशत की छूट मिल रही होगी, 72% की उसको छूट मिल रही होगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए इस चीज़ पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अगर 20 या 25 मिनट वीडियो बनाने में इस चीज़ पर खर्च किए हैं तो कहीं ना कहीं इसका मैथ में बहुत बड़ा रोल है। आप विश्वास मानिए, CI आपका, SI आपका और परसेंटेज, इतने सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले की मदद से हो रहे होंगे। और क्वेश्चन करना बड़ी चीज़ नहीं है, कम समय में क्वेश्चन को करना ये बड़ी चीज़ है, यही चीज़ आपको सिलेक्शन दिलाती है। तो इस फॉर्मूले की मदद से आने वाले समय में आप जब देखोगे या आप इसी वीडियो में जब देखोगे तो कितने जल्दी सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे, आप खुद इस चीज़ को एनालाइज करोगे। ठीक है, इसलिए पेशेंस बनाकर चीज़ों को समझते रहिए। ये चीज़ महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं थोड़ा इसको ज़्यादा डीपली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि क्रमागत रूप से, आपने सर जी बताया क्रमागत रूप से वृद्धि होती है, 2 की वृद्धि हो, 3 की हो, 4 की हो, हम तीनों मेथड से निकाल लेंगे। आपने बताया क्रमागत रूप से सर जी कमी होती है, तो आपने उसके भी 3 या 4 मेथड बताए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ क्रमागत रूप से पहले 40% की वृद्धि होती है, ये एरो का निशान मैंने ऊपर लगाया है, इसका मतलब 40% की पहले वृद्धि होती है, फिर 20% की क्या होती है, कमी होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब 2 या 3% आपको दिए जाएं, वृद्धि क्रमागत रूप से वृद्धि हो तो आपको मैंने वो भी करना सिखा दिया, क्रमागत रूप से कमी हो तो मैंने आपको वो भी करना सिखा दिया। लेकिन जब आपको वृद्धि और कमी दोनों चीज़ें दे दे तो आप कैसे करेंगे, तो वो भी कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, आप उसी तीनों तरीके से कर सकते हो। जैसे 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, 40% की क्या होती है, 2/5, और 20% की क्या होती है, 1/5। तो 40% की पहले वृद्धि हुई, मतलब सर जी जो प्रोडक्ट पहले 5 का था अब वो 7 का हो गया। ठीक है, 20% की कमी हुई, मतलब जो प्रोडक्ट 5 का था कमी हुई, तो वो प्रोडक्ट अब कितने का रह गया, 4 का रह गया। इसका मतलब जो प्रोडक्ट पहले 25 का था अब कितने का हो गया, 28 का हो गया। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 3 रुपये की वृद्धि हो गई 25 रुपये पर, तो 100 पर कितनी होगी, 12% की वृद्धि होगी। प्लस का आया है इसलिए 12% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका 100 मानकर जब हम करेंगे तो कोई प्रोडक्ट 100 का है, 40% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब उस प्रोडक्ट की कीमत अब 140 रुपये हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, 20% की कमी करनी है, और 140 का 20% 28 होता है। जब आप 140 में से 28 रुपये घटाओगे तो वो कितना रह जाएगा, 112 रुपये का रह जाएगा। मतलब जो प्रोडक्ट 100 का था, जो प्रोडक्ट 100 का था उस पर जब हमने क्रमागत रूप से 40% की पहले वृद्धि की और फिर 20% की कमी की, तो उस प्रोडक्ट की कीमत अब कितनी हो गई, 112 रुपये हो गई। मतलब 12 रुपये की वृद्धि हो गई, किस पर, 100 पर। तो 100 पर कितनी होगी, 12% की। दूसरा तरीका ये हो गया। ठीक है, अब तीसरा तरीका समझ लीजिए फॉर्मूले की मदद से। फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, x + y + xy अपॉन 100%। x क्या है, 40% की वृद्धि है, 40 का आएगा, प्लस का आएगा क्योंकि चीज़ें क्या है, वृद्धि हुई है। y क्या है, 20% की कमी हुई है, तो 20 आएगा, लेकिन प्लस का आएगा या माइनस का, कमी हुई है तो माइनस का आएगा। प्लस x की वैल्यू 40 है, y की वैल्यू माइनस का 20 है, अपॉन में 100 प्रतिशत। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 40 में से 20 गए, 20, 4 दूनी 8, माइनस का तो कितना आ गया, 12%। प्लस का आया है, इसका मतलब 12% की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो मैं आशा करता हूँ आप इस टाइप की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो आज की वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न को कवर करेंगे। मतलब परसेंटेज चैप्टर से जो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न आते हैं वो आज की वीडियो में हम सब कंप्लीट करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ वो भी। क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न का मतलब इतना है, आपने क्वेश्चन कभी जरूर पढ़ा होगा, एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोई आपको एक आकृति दे देगा, चाहे वो आयत हो, वर्ग हो, वृत्त हो, समलंब चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो या समचतुर्भुज हो, मतलब कोई भी आकृति जो 2D की होती है। ठीक है,
उसमें आपसे कहेगा कि अगर इसकी लंबाई को इतने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, या आपसे पूछेगा कि इस आकृति की लंबाई को इतने प्रतिशत घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका ये है। मैं आपको जैसे कि बताता हूँ, मैं एक क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन में, पहले टाइप के पहले क्वेश्चन में जितने भी पॉसिबल मेथड हो सकते हैं वो मैं सारे मेथड आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन में बताने के बाद बाकी के उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें वो मेथड अप्लाई करता हूँ जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में मैं सारे मेथड बताऊँगा। ठीक है, तो और राइटिंग पे जाना नहीं है। पहली चीज़ देखिए, अभी ये चीज़ें चल रही हैं, जब आप लोग सपोर्ट करोगे तो डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे, धीरे धीरे चीज़ें सोल्व होती रहेंगी। राइटिंग पे जाना नहीं है, बस कंटेंट समझते रहिए। और हाँ, एक बात और, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि मैंने इससे पिछली वीडियो डाली, पिछली वीडियो पे लगभग 150 व्यूज़ आए और 15 उस पर लाइक आए। तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आता कि जब कोई इंसान किसी को लाइक नहीं दे सकता तो वो जीवन में अपने किसी को क्या देगा, ये बताइए। अरे लाइक देने में आपका कुछ घिस थोड़ी ना रहा है। अरे अगर आप ज़िंदगी में किसी को अप्रिसिएट नहीं कर सकते तो ज़िंदगी में और आप करोगे क्या यार। तो लाइक तो कम से कम कर दिया करो, किसी की मेहनत पे तो गौर किया करो यार। चलो, क्वेश्चन ये है कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई और तथा चौड़ाई में 10% की कमी की गई, तो बताइए उसके आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला तरीका क्या हो सकता है, तरीके सारे देखते रहिए, जिस तरीके से आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे वो तरीका मैं आपको बताऊंगा उन सब में। तो पहला तरीका ये है कि सर हमें पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, तो ये तो है L4 लंबाई, लेंथ। पहले लेंथ क्या थी और बढ़ने या घटने के बाद लेंथ क्या हो गई। तो पहला तरीका ये है कि लंबाई पहले कितनी मान लो, 100 मान लो, 100 मान ली, लेकिन आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी, तो अब कितनी मान लें, 120 मान लें। B4 क्या है, ब्रेथ, चौड़ाई। चौड़ाई में 10% की कमी हुई। अगर चौड़ाई पहले कितनी थी, 100 थी, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी तो अब चौड़ाई कितनी रह गई, 90 रह गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले बताइए क्षेत्रफल या एरिया कितना था, तो आप कहोगे लंबाई गुणा चौड़ाई। पहले जो था वो 100 गुणा 100 मतलब 10,000 क्षेत्रफल था। बाद में कितना हुआ, 120 गुणा 90 कितना हो गया, 12 निम्मा 108। अब कितना हो गया क्षेत्रफल, जब लंबाई को हमने बढ़ाया और चौड़ाई को घटाया तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 10,800 हो गया। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप कहोगे क्षेत्रफल 800 बढ़ गया। किससे, 10,000 से। तो 100 से कितना बढ़ेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, इन 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो ओवरऑल जो बढ़ेगा वो कितने प्रतिशत बढ़ेगा, क्षेत्रफल 8% की वृद्धि हो जाएगी उस क्षेत्रफल पर। पहला तरीका ये हो गया। ठीक है, इसी में दूसरा तरीका क्या होगा वो देख लो। आपको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले आप सारे तरीके देख लो एक बार। तरीकों से ये होता है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से एक बार अच्छे से समझ जाते हो। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सर 20% की लेंथ, उसकी लंबाई 20% बढ़ाई गई। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। मतलब पहले सर जी लेंथ अगर 5 थी तो 1 बढ़ाने के बाद अब कितनी हो गई, 6 हो गई। 1 बढ़ाने के बाद का मतलब है कि 20% बढ़ाने के बाद लेंथ जो हो गई 6 हो गई। चौड़ाई कितनी प्रतिशत कम की गई, 10%। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। अगर सर जी चौड़ाई पहले 10 थी तो 1 कम करने के बाद कितनी रह गई, 9 रह गई। अरे हाँ या ना, बोले हाँ। अगर सर पहले क्षेत्रफल आ रहा था 5 के गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना आ रहा था 50, तो अब कितना आ रहा है, 9 छक्का 54। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, 4 एक्स्ट्रा आया, किससे, 50 से। तो 100 से कितना आएगा, तो आप कहोगे 8%। 8% की क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल पर वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करना है, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करना है तो आप इसको यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि ये क्रॉस में काट सकते थे। क्रॉस में काटने का मतलब ये है कि इससे इसको नहीं काटना, इसको इससे नहीं काटना, ऐसे काटना है। 6 कट रहा है 2 से 3 बार, 10 कट रहा है 2 से 5 बार, और तो नहीं कट रहा, कुछ नहीं कट रहा। 5 पंजे 25। अगर क्षेत्रफल पहले 25 था, 9 दिया 27, तो क्षेत्रफल अब कितना हो गया, 27 हो गया। 2 की वृद्धि होगी क्षेत्रफल पर, किससे, 25 से। तो 100 से कितनी होगी, 8% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को इस तरीके से कर सकते हो।
इसको करने के मैंने 2 मेथड बताए। पहला मेथड आपको बिल्कुल नहीं छूना, जैसे मैंने बताया था 100 मान के 105, 100 मान के 90, उस तरीके से बिल्कुल नहीं करना। आपको इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। पहला मेथड दिमाग में रखना, आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा वो भी समझ लो। दूसरा तरीका तो और भी ज़्यादा सिंपल है। क्या करना है, अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो कि क्रमागत रूप से पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर क्रमागत रूप से 10% की कमी हुई। तो बस फॉर्मूले की मदद से निकाल दो। 20% की मदद वृद्धि हुई, इसका मतलब फॉर्मूला बताया था ना आपको, x + y + x/100। इस टाइप के क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको ये पढ़नी है कि पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई। करने का तरीका, वृद्धि हुई तो चीज़ें 20 क्या आएगा प्लस का, फिर क्या आएगा 10, लेकिन कमी हुई है तो माइनस की, प्लस 20 माइनस का 10/100। तो ओवरऑल क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि आई, 20 में से 10 गए 10, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एक माइनस के बन की गुणा 2 से करोगे माइनस का 2, तो ओवरऑल क्या आ गया 8% की क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 8% की वृद्धि आ जाएगी। तो मेरा बताने का तरीका ये है कि जब भी परसेंटेज चैप्टर में क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न आए तो आपको करने के 2 तरीके हैं। आप एक तो इस फॉर्मूले की मदद से करेंगे और दूसरा फ्रैक्शन की मदद से करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है अगला पढ़ लीजिए। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, चौड़ाई 10%, चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई। बढ़ाई गई या वृद्धि की गई, बात एक ही है। वृद्धि की गई तो बताइए आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे 5% लंबाई बढ़ा दी, यहाँ पे 10% चौड़ाई बढ़ा दी, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तरीके मैंने 2 बताए, एक फ्रैक्शन से एक फॉर्मूले से। पहले करते हैं फॉर्मूले से। 5 + 10 + 5 × 10/100, यह आ गया 2, मतलब यह आ जाएगा 15 + 1/2। यह हम कह सकते हैं 15.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 15.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। तो पहला तरीका ये हो गया। अब क्वेश्चन देखना कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं। और दूसरा तरीका, 5% की वृद्धि हुई, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, 20 का 5% कितना होता है, 1 होता है। मतलब पहले अगर लंबाई 20 थी तो लंबाई अब कितनी हो गई, 21 हो गई। चौड़ाई में देख लीजिए। अब चौड़ाई में देख लीजिए, चौड़ाई में क्या है, चौड़ाई में कह रहा है कि 10% की कमी हुई। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10, कमी नहीं वृद्धि हुई। तो 10 थी अगर पहले चौड़ाई उसकी, तो अब कितनी हो गई, 11 हो गई। ये क्रॉस काट के देख लो, नहीं कट रहा ना, तो बस ऐसी सिंपल मल्टीप्लाई करा दो। दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। ये इसकी मल्टीप्लाई, मतलब इसका क्षेत्रफल पहले 200 आ रहा था, अब कितना आ रहा है, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23। अब क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 231। मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 31 की। किस पर, 200 पर। तो 100 पर कितनी होगी, ये 2 बार कट गया, 31/2 को क्या लिखते हैं, 15.5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो आप इन दोनों मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन ये है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। चलिए पहला तरीका तो ये है कि ये है भुजा, ठीक है। पहले वाली भुजा क्या है और बाद वाली भुजा क्या है। तो एक तरीका हो सकता है कि 100 पहले वाली भुजा थी, 25% बढ़ाई गई तो 125 हो गई। लेकिन आपको उस तरीके से नहीं करना। मैंने आपको सिर्फ बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 मेथड अप्लाई करने हैं। तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। अगर पहले भुजा 4 थी तो 25% बढ़ने का मतलब 1 बढ़ने के बाद अब कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। अब आपको इतना भी पता है कि किसी भी वर्ग की भुजा जो होती है, अगर उसका वर्ग कर दिया जाए, मतलब उसका स्क्वायर कर दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का, भुजा का वर्ग, यानी कि 4 का वर्ग कितना, 16। जब भुजा 5 थी तो क्षेत्रफल कितना आएगा, 25। पहले वाले जब भुजा 4 थी तो क्षेत्रफल 16 आता, जब भुजा 5 है तो क्षेत्रफल 25 आएगा। तो क्षेत्रफल कितने की वृद्धि हुई, क्षेत्रफल में 9 की वृद्धि हुई। किस पर, 16 पर। तो 100 पर कितनी होगी, निकालने का वही तरीका कि 4 से काट लो, ये 25 बार कट जाएगा, 4 से ये 4 बार कट जाएगा। 25 निम्मा होते हैं 225,
अपॉन में 4। इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छम 24, 56 सही 1/4% कि क्या हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है क्या, फॉर्मूले की मदद से। फॉर्मूला क्या है, x + y + xy अपॉन 100%। आपको पता है कि यहाँ पे जिस भुजा में वृद्धि हुई या कमी हुई, जैसे इस क्वेश्चन में भुजा में क्या हुई, वृद्धि हुई। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए इसी भुजा को हमें क्या करना है, 2 बार लिखना होगा क्योंकि स्क्वायर करना होता है। तो यहाँ पे x कितना है, 25% की वृद्धि हुई, y क्या है, 25% की फिर से वृद्धि हुई, फिर क्या है 25 × 25 अपॉन में 100। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा 4, 25/4 को लिख सकते हैं 6 सही 1/4%। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना आ जाएगा, 56 सही 1/4% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रम से 8% और 12% बढ़ाए गए तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको 2 ही तरीके बताए। पहला, फॉर्मूले की मदद से 8% बढ़ाया गया, 12% बढ़ाया गया, 8 × 12/100, इतने परसेंट उसका क्या हो जाएगा, उसका एरिया इंक्रीज होके आएगा। कितना हो गया, 20, 12 × 8 = 96 अपॉन में 100, या 20 + 96/100 को हम लिख सकते हैं 0.96, या ओवरऑल कितना आ जाएगा, 20.96% के उसके एरिया में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 8% की वृद्धि हुई। 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप कहोगे 2/25 होती है। तो 25 अगर उसकी पहले क्या था, आधार था, आधार कितने परसेंट बढ़ा, 8%। अगर उसका किसका, त्रिभुज का आधार अगर पहले 25 था तो अब कितना हो गया, 27 हो गया। और ऊंचाई अगर पहले 12 थी, 12% इंक्रीज कर दी। 12% इंक्रीज का मतलब है 12% की फ्रैक्शन होती है 3/25। अगर उसका आधार 25 था तो 27 हो गया, ऊंचाई 25 थी तो कितनी हो गई, 28 हो गई। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले जो क्षेत्रफल आ रहा होता वो कितना आता, 625, और अब कितना आता, तो अब कितना आता, 7 × 8 = 56, 8 दूनी 16 और 5 21, 21 और 14 35 का 5, और यहाँ आ जाता कितना, 7। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना आ जाता, बाद में इतना आ जाता। कितने की वृद्धि हो गई, तो आप कहोगे ये हो गई 1, 3 और 1, 131 ज़्यादा आया किस पर, 625 पर। तो 100 पर कितना आएगा, 25 से काट लो, ये 4 बार कट जाएगा, 25 से इसको काटोगे 25 बार कट जाएगा। तो 131 × 4 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 524/25, या 25 दूनी 50, 24/25, इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसको थोड़ा सा और लिखोगे तो 20.96% की क्या हो जाएगी, उसके एरिया में वृद्धि हो जाएगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन में मेरा जो 2 मेथड बताने का तरीका था वो ये था कि जब भी, अब मैंने आपको पहले तरीके से बताया तो मुश्किल से 2 सेकंड लगे, हमने आंसर बता दिया। और जब हमने इसी क्वेश्चन को इस वाले मेथड से किया तो यहाँ पे भी मुश्किल हुआ गुणा करने में, यहाँ पे भी, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमने कर तो दिया लेकिन लेंथी हुआ और टाइम भी हमारा वेस्ट हुआ। तो ये आपको डिसाइड करना है कि डाटा क्या दिया है और उन दोनों मेथड में हमें कौन सा मेथड चुनना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, जब भी ये लास्ट वाली लाइन आपको पढ़ने में आए ना कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, या क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, या क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको कुछ नहीं करना। जो आपको दिया है ना उसकी फ्रैक्शन कर लीजिए, या तो फॉर्मूले की मदद से उसका आंसर बता दो या फ्रैक्शन की मदद से। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है,
1/20 होती है। मतलब अगर परिधि पहले 20 थी तो अब कितनी हो गई, 21 हो गई। और एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक बार फिर से इसी चीज़ को लिख दो। ये कितना हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा 441। तो पहले एरिया 400 था, उसके बाद 441 हुआ, तो कितने की वृद्धि हुई एरिया में, तो आप कहोगे एरिया में वृद्धि हुई 41 की। किस पर, 400 पर। तो 100 पर कितनी होगी, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो ये आ जाएगा 10.25% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। दूसरा तरीका, फॉर्मूले की मदद से 5 प्लस 5 गुणा 5/100, 25 चौका 100, तो 10 सही 1/4% की क्या होगी, वृद्धि। या हम इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, इतने प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि होगी। और अगर आपको इन दोनों तरीके से ना करके बिल्कुल सिस्टम के साथ ही करना है कि बिल्कुल एक एक चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाए, जैसे सिस्टम के साथ होगा तो भाई मैं उस तरीके से भी बता देता हूँ, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा। ठीक है, टाइम भी वेस्ट होना है। पर चलो मैं समझाने के पर्पज़ से फिर भी आपको बता देता हूँ। देखिए, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, जहाँ पे r क्या होती है, रेडियस होती है। परिधि में 5% की वृद्धि हुई, यहाँ तक बात समझो। एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि हुई। मैं कहूँ कि अगर इनकी परिधि का मैं आपसे पूछूं क्या रेशियो, तो आप कहोगे सेम ही रेशियो आएगा। लेकिन 5% की परिधि में वृद्धि करने की वजह से क्या हुआ कि इसका रेशियो जो भी आएगा, इसका रेशियो थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो क्यों ना मैं इनकी रेडियस को क्या मान लूँ, R1 और R2 मान लूँ। अगर मैं अब पूछूं कि इसका जो परिधि है, परिधि अगर 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/20 होती है। अगर पहले सर जी परिधि 20 थी तो अब कितनी है, 21 है। समझ पा रहे हो, परिधि में 5% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, अगर परिधि पहले 20 थी तो अब कितनी है, 21 है। अब यहाँ पे हमें पता है कि 2π से 2π कट जाएगा। भाई अगर मैंने आपसे परिधि का रेशियो पूछा तो आपने बताया 20 और 21, और 2π से 2π कट गया। अगर मैं आपसे पूछूं रेडियस का रेशियो बताना, तो दोनों के रेडियस का जो रेशियो आएगा वो भी 20 और 21 ही आएगा। समझ पा रहे हो इतनी बात। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे पहले जब मेरी परिधि 20 थी तो इसका एरिया कितना होगा, πr1²। और मैं आपसे कहूँ जब परिधि 21 है तो रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे πr2²। पाई से पाई कट गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्षेत्रफल का रेशियो बताना, तो आप कहोगे r1² अनुपात r2²। r1 की वैल्यू कितनी है, 20, 20 का वर्ग 400, r2 की वैल्यू 21, 21 का वर्ग 441। तो यहाँ से कितने की वृद्धि हुई, 41 की वृद्धि हुई। किस पर, 400 पर। तो 100 पर कितनी होगी, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 41/4 को लिख सकते हैं 10.25% की वृद्धि हुई। लेकिन इतना कुछ करने का कोई फ़ायदा निकला नहीं, निकला मेरे भाई। क्वेश्चन सोल्व करना अलग चीज़ है, कम समय में सोल्व करना बड़ी चीज़ है। मैं हमेशा इस चीज़ को कहता हूँ। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो 2 मेथड ही अप्लाई करने हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन में बोला है कि एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी की गई तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, सिस्टम से करोगे तो व्यास पहले ये था, बाद में ये हो गया। D1 था पहले व्यास, बाद में D2 हो गया। D1 को लिख सकते हैं 2r1, क्योंकि रेडियस का डबल होता है 2r2। तो 2 से 2 कट गया, तो जो इनके व्यास का रेशियो था वही इनके रेडियस का रेशियो होगा। 15% की कमी की गई, तो 15% की जो फ्रैक्शन होती है वो 3/20 होती है। इसका मतलब अगर रेडियस पहले 20 थी तो अब कितनी रह गई, 17 रह गई। और क्षेत्रफल का रेशियो पूछूं तो आपको पता है क्षेत्रफल पहले वाले का आएगा πr1², दूसरे वाले का आएगा πr2²। पाई से पाई कट गया। r1 की वैल्यू 20, 20 का वर्ग होता है 400, r2 की वैल्यू 17, 17 का वर्ग होता है 289। तो कितना कम हुआ, तो क्षेत्रफल में कितने की कमी आई, तो आप कहोगे 111 की कमी आई। 111 की कमी आई किस पर, 400 पर। तो 100 पर कितनी आएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 111/4 को लिखेंगे, 4 दूनी 8, 3 बचा, 31 हो गया, 7 चौक 28, 3/4% की क्या होगी, कमी होगी। या 3/4 होता है, ये हो जाएगा 75% की क्या हुई, कमी हुई। ये तो हो गया सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को करना। और मैं आपसे बार बार इसी चीज़ को बोल रहा हूँ कि परसेंटेज चैप्टर में जब भी आपको ये लाइन समझ में आए कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं करना। जो आपको दिया है 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है,
3/20 होती है। पहले 20 था 17 हो गया, 20 था 17 हो गया, 400 से क्षेत्रफल कितना रह गया 289 रह गया। 111 की क्या हो गई कमी हो गई 400 पर। तो आप आंसर यहाँ से बता देंगे, ठीक है। और अगर आपको करना है फॉर्मूले की मदद से, तो फॉर्मूला क्या था x + y + x/100। तो 15% की कमी हुई है, कमी तो माइनस का प्लस -15 अपॉन में 100, इतने प्रतिशत की कमी हो गई। -30 माइनस प्लस 15 से काट लो, ये 3 बार कट जाएगा, ये 20 बार, 5 से काट लो, ये 4 बार, ये 3 बार, 3 तिया 9, 9/4, 9/4। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 9/4 को क्या लिख सकते हैं हम, -30 इतने प्रतिशत, -30 प्लस 4 दूनी 8, 1 बचा, पॉइंट लगा दिया, 10 हो गया, 10 को 4 से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो यहाँ से 30 में से -30 है और प्लस का 2.25 है, तो कितना रह गया 27.75% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में, ठीक है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन यह है कि किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ 2 मेथड अप्लाई करने हैं और वो आपकी बुद्धि विवेक काम करेगी कि डाटा क्या दिया है और कौन सा मेथड लगाने में आपको कम समय लगेगा। तो अगर मैं बताऊं कि इस मेथड में आप लगा दो x + y + x/100, तो कहीं ना कहीं टाइम लग जाएगा, क्योंकि चीज़ें क्या हैं, चीज़ें फ्रैक्शन में है, यहाँ पे परसेंटेज जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है, कंप्लीट नहीं है। तो इसको करने का तरीका क्या है, फ्रैक्शन बेस्ड। 37.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/8 होती है। बढ़ा दी जाए, अगर लंबाई पहले 8 थी तो अब कितनी हो गई 11 हो गई, लंबाई पहले 8 थी तो अब कितनी हो गई 11 हो गई। चौड़ाई क्या है 20% घटा दी जाए, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अगर पहले चौड़ाई 5 थी तो अब कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है। इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने का तरीका और भी ज़्यादा इजी बनाना है तो ये क्रॉस कट कर लो। क्रॉस कट करने के लिए 4 दूनी 8, लॉजिक कट हो गया। पहले क्षेत्रफल 10 था अब 11 है, तो कितने की वृद्धि हो रही है 1 की वृद्धि हो रही है। किस पर वृद्धि हो रही है 10 पर, तो 100 पर कितनी होगी, तो 100 पर 10% की वृद्धि हो जाएगी। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी 10% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल पर आधारित सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब जब भी परसेंटेज चैप्टर से आयतन पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, मतलब उस क्वेश्चन में जो लास्ट की लाइन थी वो ये थी कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा। अब जो लाइन आएगी वो ये आएगी, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, आयतन में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो जब भी ये लाइन आएगी तो आपको क्या करना है, पहले मैं तरीके से बता देता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन जो सिस्टम से किया जा सकता है कैसे किया जा सकता है, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक पे आता हूँ, ठीक है। तो पहला जो मेथड है ये आपको बस देखना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, देखना है। गोले का व्यास में 10% की कमी होगी। मान लो पहले व्यास 10 d1 था, बाद में व्यास क्या है t2। अगर मैं आपसे कहूँ इनके व्यास का रेशियो बताना तो आप कहोगे 10% की कमी की गई। तो 10% की फ्रैक्शन 1/10। अगर पहले व्यास लो, मैं पूरा ही लिख देता हूँ। अगर पहले सर जी व्यास 10 था तो 1 की कमी की गई, अब कितना हो गया 9 हो गया। तो मेरा अगर आपसे क्वेश्चन ये हो कि इनके व्यास का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे 10:9 होगा। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूं कि इनके रेडियस का क्या रेशियो होगा, मतलब इनकी त्रिज्या का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, तो d1 की जगह आप लिख सकते हो 2r1, d2 की जगह क्या लिख सकते हो 2r2। तो यहाँ पे ये निष्कर्ष निकला कि जो व्यास का रेशियो होगा वही रेडियस का रेशियो होगा, ठीक है। तो रेडियस यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है। अगर मैं कहूँ कि जब रेडियस 10 थी तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r का क्यूब। चूँकि यहाँ पे रेडियस है 10, r1 मान लो, यहाँ पे रेडियस कितनी है r2, ठीक है। अगर मैं इनका रेशियो पूछूं तो 4/3 पाई से कट जाएगा। r1 कितना है 10, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, और 9 का क्यूब कितना होता है 10 का होता है 1000, 9 का होता है 729।
तो पहले जो हमारा आयतन आता वो 1000 आता, अब जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 729। तो कितने की कमी आ रही है, तो आप कहोगे 271 की कमी आ रही है। किस पर, 1000 पर। तो 100 पर कितनी आएगी, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो यहाँ पे 271/10 को लिख सकते हैं 27.1% की क्या आएगी, कमी आएगी। क्या आएगी मेरे भाई, कमी आएगी। ठीक है, पहला तरीका तो देखिए जो सिस्टम से किया जा सकता है क्वेश्चन को वो ये है। अब दूसरा तरीका, इस तरीके को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। अब दूसरा जो तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है, इन दोनों फॉर्मूलों को फॉलो करना है, इन दोनों मेथड्स। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब भी ये लाइन आए ना, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि, कमी या बदलाव आएगा, तो 10% की कमी हो रही है, मतलब 10 से कहाँ जा रहे हैं, 9 पर। 3 बार चले जाओ, क्षेत्रफल में 2 बार जाओ, आयतन में 3 बार जाओ, 10 से 9 पर। तो पहले आयतन अगर 1000 था तो अब कितना है 729। कमी कितने की है, 271 की 1000 पर, तो 100 पर कितनी होगी, 27.1% की क्या होगी, क्या होगी भाई, कमी होगी। आपको इस तरीके से करना है भाई। क्षेत्रफल में पूछे तो 2 बार लिखो, आयतन में पूछे 3 बार लिख लो, क्या दिक्कत आ रही है। अब तीसरा तरीका और देख लो इसका। तीसरा तरीका क्या है, फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड तरीका क्या है, तरीका ये है, फॉर्मूला आपने लिखवाया x + y + x/100%। आयतन में 3 बार लिखना है ये, मतलब क्वेश्चन ये हो गया कि 10% की कमी की गई, 10% की कमी की गई, 10% की कमी की गई। ठीक है, तो 10 और 10 से निकाल लो पहले तो माइनस का 10 कमी है ना, माइनस का आएगा, माइनस का 10 प्लस माइनस का 10 गुणा में माइनस का 10/100%। माइनस से माइनस प्लस हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ आ गया माइनस का 20 और यहाँ आ गया प्लस का 1, तो ओवरऑल माइनस का 19। इन दोनों से कितना निकला, 19 निकला। अब माइनस का 19% है और 10% में निकाल दो। माइनस का 19%, माइनस का 10%, माइनस का 19 माइनस का 10 बटे माइनस का 29, माइनस माइनस प्लस, 0 से 0 गया, 19/10 को क्या लिख सकते हैं, 1.9। माइनस के 29 में से प्लस का 1.9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 27.1% की क्या हो गई, कमी हो गई। कमी कहाँ से डिसाइड करा, क्योंकि माइनस का ही तो बचा 27.1, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि माइनस के 27.1% की क्या हो गई, उसके आयतन में कमी हो गई। तो मैं आशा करता हूँ कि क्षेत्रफल और आयतन के सारे क्वेश्चन आप इन दोनों मेथड से कर रहे होंगे। चलिए आयतन के 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि की गई तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। आयतन में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, 3 बार लिखना है। वृद्धि हुई, 10 से 11 पहुंचा, 10 से 11 पहुंचा, 10 से 11 पहुंचा। पहले आयतन आ रहा था 1000, अब आ रहा है 1331। कितने की वृद्धि हो गई, 331 की वृद्धि हो गई। किस पर, 1000 पर। तो 100 पर कितनी होगी, 33.1% की वृद्धि होगी उसके आयतन में। ठीक है, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका और देख लीजिए। दूसरा तरीका ये है, फॉर्मूले की मदद से भाई 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई। पहले इन दोनों से देख लो, x + y + x/100, 10 + 10 + 10 गुणा 10/100% की वृद्धि हुई। 2 जीरो से 2 जीरो, 10 और 10 20 और 1 21। इन दोनों से जब देखा तो 21% आ गया। अब 21% और 10% में निकाल दो। 21% और 10% में जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ राइटिंग पे मत जाना, 31 + 2.1, तो 33.1% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो मैं आशा करता हूँ इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और आप क्षेत्रफल और आयतन से आधारित क्वेश्चन सारे कर लेंगे, किसी भी बुक से आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई तथा ऊंचाई 10% बढ़ाई गई तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए थोड़ा सा सेंस तो रखना पड़ेगा कि बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, πr² होता है। बेलन का जो आयतन होता है शायद यही होता है। तो यहाँ पर रेडियस का जिक्र कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। रेडियस का, त्रिज्या का जो रोल है वो कितनी बार है, 2 बार। ऊंचाई का 1 बार। तो यहाँ पे त्रिज्या को क्या करना पड़ेगा, 2 बार बढ़ाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है कि 5% की वृद्धि हुई, 5% की वृद्धि हुई और 10% की वृद्धि हुई, और 10% की वृद्धि हुई। ठीक है,
कहोगे तो सिस्टमेटिक ढंग से भी करा दूंगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूँ, चीज़ें अच्छे से समझ में आ ही जानी चाहिए ना आपको। चलिए, मैंने आपसे कहा कि रेडियस जो है, रेडियस 5% बढ़ गई। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/20। मतलब रेडियस ये है R4। पहले जो सर रेडियस थी वो थी 20, बाद में जो रेडियस है वो कितनी हो गई? 21 हो गई। ऊंचाई 10% बढ़ा दी गई। तो ऊंचाई 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। अगर पहले ऊंचाई 10 थी तो अब कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि दोनों के आयतन का रेशियो क्या आएगा, तो आप कहोगे पाई R1² H1 पाई R2² H2। पाई से पाई कट गया। R1 की वैल्यू 20 है पहले के लिए, तो 20 का वर्ग, तरीके से लिख ही देता हूँ कभी कंफ्यूज हो जाओ। हाइट 10, रेशियो, दूसरी रेडियस कितनी है? 21, 21 का वर्ग, दूसरी हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है? 11, कितनी है? 11। ठीक है, सॉल्व कर लो। 20 का वर्ग 400 गुणा 10, 21 का वर्ग 441 गुणा में 11, ये हो गया 4000, ये हो गया 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 1 45 हासिल 4, 11 चौक 44 और 4 48। तो पहले जो आयतन आता मेरा वो 4000 आता, बाद में कितना आया? 4851 आया। तो कितने की वृद्धि हो गई भाई? 851 की वृद्धि हो गई। किस पर? 4000 पर। तो 100 पर कितनी होगी? 2 जीरो से 2 जीरो गए। 851/40, 40 दूनी 80, 51 हो गया, 40 कम 40, 11 हो गया। फिर लिखेंगे हम, पॉइंट लगा देंगे, वहाँ हो जाएगा 110। 110 को क्या लिखेंगे? 110 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 80 बार, 30, 307 बार, कुछ इतना आएगा। 21.27% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गया सिस्टमेटिक ढंग से। मैंने बार बार कह रहा हूँ सिस्टमेटिक ढंग से करना ही नहीं है आपको तो ये करना है, थोड़ा सेंस लगाना है कि रेडियस जब आयतन में हम निकालेंगे तो रेडियस का 2 बार रोल है, 2 बार रोल है। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। मतलब रेडियस पहले 20 थी, 21 हो गई। रेडियस पहले 20 थी, 21 हो गई। रेडियस को 2 बार इसी वजह से लिखा क्योंकि आयतन में स्क्वायर है। अब यहाँ क्या है? हाइट, यानी कि ऊंचाई 10% बढ़ाएगी। पहले 10 थी तो कितनी हो गई? 11 हो गई। बस इसको सोल्व कर लो। ये हो जाएगा 4000, ये हो जाएगा 4851। 4851 कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तीसरा तरीका फॉर्मूले बेस्ड। हमें पता है कि पहले 5% की त्रिज्या में वृद्धि करनी है, दोबारा भी त्रिज्या में वृद्धि करनी है, और फिर ऊंचाई में 10% की वृद्धि करनी है। वृद्धि करनी है इसलिए सारी चीज़ें प्लस में आ जाएंगी। फॉर्मूले में पहले इन दोनों से निकाल दो। 5 + 5 + 5 गुणा 5/100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 सही 1/4। 10 सही 1/4% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। या इसको मैं लिख सकता हूँ 41/4%। अब 41/4% और 10% में निकाल दो। देखो इस तरीके से नहीं करना ये क्वेश्चन, मैंने बताया ना फ्रैक्शन बेस्ड। ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि कौन सा डाटा किस मेथड्स में अप्लाई करें कि बहुत हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए और टाइम बचा के दे दे। देखो इस वाले मेथड से मैं कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं टाइम लग रहा है। ठीक है, तो 41/4 + 10 + 41/4 गुणा 10/100। यहाँ कितना जाएगा? 40। 81/4 प्लस यहाँ कितना जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 41/40। 40 कर लो, यहाँ पे भी यह जाएगा 851/40 और यहाँ आ जाएगा 21.27% कि क्या आ जाएगी? वृद्धि आ जाएगी। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि ये सारी चीज़ें आप अच्छे से सीख गए होंगे। और अगर आपको 50% भी वीडियो अच्छी लगी ना तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊँगा और मैं वीडियो ऐसी कंटिन्यू बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।